सत्ता पाने के लिए ही उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी जब वो सत्ता में आए थे। कुछ समय सत्ता चलने के बाद में वो सत्ता से बाहर हो गए। बाद में ये जो चुनाव जीता, इससे पहले चुनाव जो जीता प्रधानमंत्री जी ने, वो इसी आधार पर जीता आगे हम राम मंदिर बनाएंगे। सीबीआई तो इनकी जेब में रखी हुई है। अभी राम मंदिर बनाएंगे तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? अरबों रुपया कोरोना वायरस की व्यवस्था में विश्व के लोग सहयोग कर रहे हैं, जांच तो उसकी होनी चाहिए। काफ़ी समय के बाद अंतानी जी आपके समता आवास ये न्यूज़ चैनल पर मैं रूबरू हो रहा हूँ, इसलिए सभी दर्शकगणों को एक बार पुनः बसंत आनंद महाशिविर की ओर से शुभकामनाएँ। जहाँ तक आपका प्रश्न ये है कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है जो प्रधानमंत्री जी करेंगे, तब मैं एक बात ये आपसे स्पष्ट बता दूं कि सत्ता पाने के लिए ही उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी जब वो सत्ता में आए थे। कुछ समय सत्ता चलने के बाद में वो सत्ता से बाहर हो गए। बाद में ये जो चुनाव जीता, इससे पहले चुनाव जो जीता प्रधानमंत्री जी ने, वो इसी आधार पर जीता आगे हम राम मंदिर बनाएंगे। तो जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई सरकार बनाने के लिए कि हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, अब मेजॉरिटी उनकी है, सुप्रीम कोर्ट में जज उनके हैं, कमीशन का जो आयुक्त है वो उनके हैं, नीचे से चपरासी से लेके मिनिस्टर तक सारे उनके हैं और पूर्ण बहुमत है उनका सेंटर में भी और स्टेट में भी। ऐसे हालत में पूरे समय में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के कार्यकलापों का अगर हम मूल्यांकन करें तो 2 ही काम हैं। एक तरफ राम के बढ़ावे की बात करना और दूसरी तरफ विदेशों में दौरा करना। तो कायदे से तो धर्मनिरपेक्ष शासन में जहाँ डेमोक्रेसी है, इस तरीके से सत्ता में ऊंचे पदों पर बैठे हुए मंत्रीगण है, बगैर आमंत्रण के उनको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सत्ता उनकी है, उन्हें कोई आमंत्रित करे या न करे, उन्हें वहाँ जाना है और अपने हाथ से उस मंदिर का शिलान्यास करना है। बल्कि एक दृष्टि से मेरी अपनी फीलिंग है, क्योंकि उनको शिलान्यास करने का अधिकार है, राम राज्य लाने की बात करने का अधिकार है, उनको जो है देश में किसी भी तरह की लोगों के ऊपर जो है देशद्रोही की बात कह देने का अधिकार है, मुझे भी अपनी बात कहने का अधिकार है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस ब्राह्मणवाद को 2,500-3 हज़ार वर्ष पहले तथागत बुद्ध ने नेस्तनाबूद किया था और एक ऐसे दर्शन की स्थापना की थी जो दुनिया के देशों को खुशहाल कर रहा है और दुनिया के लोग उन्हें मान रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इस बात के लिए मजबूर हैं कि जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ। हो सकता है वो इस मंदिर के शिलान्यास करने के बाद ये कल्पना कर रहे हों कि फिर मैं ये कह सकूं कि मैं राम की भूमि से आया हूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि आज भी विश्व की इस महत्वपूर्ण भारत की धरती जो विश्व गुरु कहलाती है, कहीं भी जमीन इसकी खोदी जाए उसमें बुद्ध ही निकलता है, बुद्ध संस्कृति के अवशेष निकलते हैं और दूसरा कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं कि बुद्ध भूमि पर राम राज्य की स्थापना होना संभव नहीं है, असंभव है। और अब कोई ऐसा पुष्यमित्र शुभ नहीं होगा जो भिक्षुओं कत्लेआम कर सके। अब तो उसका पैदा होना ही मुश्किल है, क्योंकि बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद अपने लोगों से कहा है कि मैंने आपको एक ऐसे मार्ग पर खड़ा कर दिया है जहाँ विषमता नहीं समता है और दुनिया आपके साथ है। अब अगर कहीं से भी इस तरह की पुनरावृत्ति होती है तो संभवतः ये है कि भारत की धरती पे नहीं हो पाएगी। ये डेमोक्रेसी देश है, संविधान पर देश चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर मान लीजिए
ये रामलला का मंदिर बना दे तो क्या देश की समस्या हल हो जाएगी? क्या कोरोना वायरस से भयभीत होकर इन्होंने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के ताले लगा दिए हैं, कोरोना वायरस भाग जाएगा? मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं ऑथेंटिक बात इसलिए कह रहा हूँ, हमारे देश में 33 करोड़ देवता वास करते हैं, उसके बाद भी ये देश भूखा नंगा है। इसका कौन जिम्मेदार है? शासन जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, या ब्राह्मणी संस्कृति जिम्मेदार है, या देवी देवता जिम्मेदार है? ये तो जनता को स्वयं ही चिंतन करना चाहिए कि कुछ जनता के ही लोग कहते हैं ये कैसे देवी देवता हैं जो आज भी हमको रोटी नहीं मिल रही है और उनके ताले बंद हैं, फिर ये उनको सज़ा क्यों नहीं दे रहे हैं? कुल मिलाकर ये है कि वह जो कहते आए हैं उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो बंदे जी क्या लगता है कि राम मंदिर जिस भूमि पर बन रहा है, लगातार वहाँ पर बुद्ध के शिलालेख निकल रहे हैं, बुद्ध की विरासत वहाँ पर निकल रही है, बुद्ध से जुड़े अवशेष वहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बौद्ध लोगों की जो पिटीशन है उसको नकारते हुए उन्हें धिक्कारा है, उन पर पैसा गबन करने का आरोप लगाया है और उनको अपशब्दों से भी नवाजा है और उनके खिलाफ सीबीआई जांच करने की मांग तक की है। वो तो ऐसा है, सीबीआई तो इनकी जेब में रखी हुई है। अभी राम मंदिर बनाएंगे तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? अरबों रुपया कोरोना वायरस की व्यवस्था में विश्व के लोग सहयोग कर रहे हैं, जांच तो उसकी होनी चाहिए। लेकिन खैर, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा मैटर है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला कर चुका कि वो ज़मीन रामलला को दे दी जाए, उसका ट्रस्ट बनाया जाए और वहाँ राम के मंदिर का निर्माण किया जाए, और मुसलमानों को जो बाबरी मस्जिद की बात करते हैं उनको 5 एकड़ ज़मीन दे दी जाए। लेकिन यहाँ एक प्रश्न है, एक तरफ अदालत ने ये कहा कि फैसला दस्तावेजों पर होता है, भावनाओं पर नहीं। दूसरी तरफ फैसला जो किया, मैं नहीं जानता देश की जनता इस बात को जानती है या समझती है, नहीं समझती है, तो उसे समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दस्तावेजों के आधार पर हुआ या जो है भावनाओं के आधार पर हुआ। ये सारे देश को सोचने समझने की बात है। इवन यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ही खुद ही बता सकते हैं कि ये भावनाओं की बात है या दस्तावेजों की बात है। दूसरा, इसी उच्चतम अदालत में कभी ये कहा गया कि राम कभी यहाँ पैदा नहीं हुए, क्योंकि रामास्वामी नायकर ने सच्ची रामायण लिखी, ललई सिंह पेरियर ने सच्ची रामायण के साथ रामायण की कुंजी लिखी, सुरेश अज्ञात ने हिंदू धर्म के पथ भ्रष्टक तुलसीदास लिखी, मदन तानंद कौशल्यायन जी ने तुलसी के 3 पात लिखी, राम की कहानी राम की जुबानी लिखी। इसके साथ साथ बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रामकृष्ण नाम की पहली लिखी। लेकिन मैं समझता हूँ उसका उत्तर देने वाला, उस पर टिप्पणी करने वाला भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनके ऊपर टीका टिप्पणी कर सके। लेकिन आश्चर्य जब होता है कि एक तरफ उच्चतम अदालत कहता है कि राम यहाँ पैदा नहीं हुआ और दूसरी तरफ वही उच्चतम अदालत कहता है कि रामलला को भूमि दी जाती है, तब फिर मैं ये कहूँगा कि जब एक बार उच्चतम अदालत ने ये फैसला कर दिया कि ये ज़मीन रामलला को दे दी जाए, अगर उसी जगह बौद्ध भिक्षु ये मांग करते हैं कि यहाँ बुद्ध विहार बनाया जाए, तो ये तो उनके आदेश के खिलाफ हो गया। इसलिए उनको जो उन्होंने खारिज कर दिया, उनसे अपशब्द कहे, फटकार लगाई। हाँ, एक बात वो लोग कर सकते हैं, क्या उच्चतम अदालत के उच्च जजों को किसी भी न्याय मांगने वाले व्यक्ति की पिटीशन को खारिज करने का जहाँ तक अधिकार है वो नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन क्या उसके साथ असभ्य भाषा का इस्तेमाल करने का अधिकार है? अगर है तो किस कानून के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है कि तुम जो चाहो उस तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करो? ये मेरे समझ से परी बात है। इसलिए लगता है कि उन लोगों पर जुर्माना किया और भयभीत किया कि तुम इस संबंध में बात मत करो। अरे भाई, आज नहीं लोग करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, चर्चा तो होनी है और चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया इनसे पूछेगी कि आप
जो न्याय की बात करते हैं वो अन्याय क्यों कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं भारत के उन नौजवानों से जो बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को फॉलो करते हैं या बुद्ध के दर्शन को फॉलो करते हैं, उन्हें पहली सलाह तो मैं ये दूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन काल को वो देख लें। यानी उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जहाँ उन्हें हिंसा का सहारा लेना पड़ा हो। उनके सारे आंदोलन, जन आंदोलन अहिंसा मार्ग पर ही चले। ऐसे में हम अगर हिंसा का सहारा लें या कुछ करें, इससे कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। संविधान हमको मौलिक अधिकार देता है। बस मैं एक ही बात कहूँगा, सब एक मंच पर आओ, एक जगह आओ, सुसंगठित हो जाओ, ईमानदारी से एक दूसरे पर विश्वास करो, एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चलो और एक साथ अपनी एक एक समस्या को लेकर जन आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में एक अहिंसात्मक आंदोलन खड़ा करो। और वह आंदोलन जब तक खत्म नहीं हो, जब तक कि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो, इस तरीके से धीरे धीरे आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अन्यथा हिंसा के माध्यम से नहीं, क्योंकि नेता बिक चुके हैं, अब नेता बिक चुके हैं, प्रेस बिक चुका है, सारे देश के जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं वो बिक रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। ऐसी हालत में आपको बाबा साहब का सिद्धांत है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तीनों बातों को अपनाना पड़ेगा और पूर्ण रूप में सुसंगठित होकर के एक राष्ट्रीय स्तर पर ईमानदारी के साथ जन आंदोलन करना पड़ेगा। तब जाकर के आपकी समस्या का समाधान होगा। यदि आप अभी नहीं जागे और देर कर दी तो फिर एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि फिर कोई दूसरा डॉक्टर अंबेडकर अथवा बुद्ध भारत की धरती पर नहीं आएगा।